कार्टूनलिशियस। हसनपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और बेटी नेहा रहती थी। रमेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोजाना मिलने वाली मजदूरी से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जिस रोज मजदूरी का काम मिलता उस दिन उनकी रोटी का गुजारा हो पाता, और जब नहीं मिलता तो वो भूखे पेट ही पानी पीकर सो जाते। कुछ दिन में दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार में खूब रौनक थी। फिर एक रोज जब रमेश काम पर जा रहा था तो उसकी पत्नी सरला ने उससे कहा, सुनो जी, 2 दिन में दिवाली आने वाली है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो कुछ पकवान बना लेती। उसे खाकर बच्चे भी खुश हो जाते। तुम तो जानती हो सरला, 2 दिन से मुझे कोई भी काम नहीं मिला। आज बाहर जाकर देखता हूँ, क्या पता दिवाली पर कुछ काम मिल जाए। तभी उसकी बेटी नेहा वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, पापा, उस सोनिया ने दिवाली पर बहुत सुंदर फ्रॉक और पटाखे लिए हैं। मुझे भी नए कपड़े और पटाखे चाहिए। दिवाली का त्योहार है, मेरे परिवार को मुझसे कितनी उम्मीद है। अब जल्दी से कोई काम ढूंढने जाता हूँ ताकि इनकी दिवाली अच्छे से मन सके। रमेश हर जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक सेठ उसके पास आता है। अरे सुनो भैया, क्या यहाँ कोई नौकर काम के लिए मिल सकता है जो घर में दिवाली की साफ सफाई कर सके और मेहमानों का ख्याल रख सके? वो क्या है ना, हमारा नौकर काम छोड़कर चला गया है। सेठ जी, कोई और क्या, मैं ही करूंगा ना ये काम। लेकिन तुम बर्तन, कपड़े, साफ सफाई का काम कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं साहब। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं ये काम तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो कल इस पते पर आ जाना। 500 रुपए दिहाड़ी ठीक रहेगी ना? हाँ साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी घर लौट रहा होता है, लेकिन तभी सामने से आ रही एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। कुछ लोग उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। सरला के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रमेश को डॉक्टर के पास ले जाकर मरहम पट्टी करवा सके। इसलिए सरला हल्दी का लेप लगाकर एक पुराना कपड़ा उसकी चोट पर बांध देती है। रमेश उसे सारी बात बताता है। आप चिंता मत कीजिए जी, इतनी मुश्किल से एक काम मिला है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। आप मुझे वो पता दे दीजिए, कल सुबह मैं काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन सरला उस पते पर पहुंच जाती है और सेठ जी को सारी बात बताती है। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले तुम हमारे घर की साफ सफाई कर दो, फिर मेहमान आएंगे दिवाली देने, तो उन सब के लिए अच्छा पकवान बना दो, और हाँ, फिर बर्तन भी धो देना। जी सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगी। सरला ने पहले सारे घर की सफाई की, फिर मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। सभी मेहमान उसके हाथ के पकवान खाकर बहुत खुश हुए। खाना खाकर सभी अपने घर की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी स्टोर रूम में से आग की लपटें निकलने लगी। हे भगवान, अपने घर में आग लग गई। रोहन, मेरा रोहन, वो कहाँ है? बहन जी, उसे तो मैंने फुलझड़ी लेकर स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? स्टोर रूम में तो बहुत सारे पटाखे रखे हैं। इसका मतलब ये आग उन पटाखों में लगी है और हमारा रोहन वो अंदर है। नहीं, कोई बचा लो मेरे रोहन को। सरला बिना कुछ सोचे समझे एक मोटा सा कंबल ओढ़कर स्टोर रूम में घुस जाती है और वहां बेहोश पड़े रोहन को कंबल में छुपाकर बाहर ले आती है। रोहन के मुंह पर पानी की छींटे डाले जाते हैं और वो होश में आ जाता है। इन सब के दौरान सरला के हाथ भी थोड़े जल जाते हैं। सभी लोग मिलकर स्टोर रूम की आग बुझाते हैं। रोहन, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। अरे ये क्या सरला, तुम्हारे हाथ में तो चोट लग गई है। सुनिए जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर सरला की पट्टी कर देता है। सरला, आज तुमने जो हमारे बेटे के लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 30,000 रुपए इनाम के तौर पर तुम रख लो।
और ये दिवाली के लिए कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयां हमारी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ सेठानी जी। इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में छोड़कर आते हैं, जहां वो रमेश से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर वो उन दोनों को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। फिर सरला अपनी बेटी के लिए दिवाली पर सुंदर सा लहंगा लेकर आती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और माता लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाती है। साथ ही उन्हें धन्यवाद करते हैं और फिर वो मिठाइयाँ और पटाखे जलाकर अपनी दिवाली खुशी खुशी मनाते हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।